हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में दो तीन टॉपिक बच गया था, उसको इस लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद आपका बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग मेटाबोलाइट्स। क्या पढ़ेंगे? मेटाबोलाइट्स। तो मेटाबोलाइट्स है क्या? सो मोटा मेटाबोलाइट्स है कोई भी, ठीक है, कोई भी कंपाउंड का सेल, कोई भी कंपाउंड का जो सेल है वो रिएक्शन में टेक प्लेस करे। ठीक है, कोई भी कंपाउंड का सेल रिएक्शन में टेक प्लेस करे, उसी को बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स क्या है? ऐसा कंपाउंड का कोई भी सेल जो रिएक्शन में टेक करे, ठीक है, रिएक्शन में टेक प्लेस करे, उसी को बोलेंगे मेटाबोलाइट्स। आपके एनसीईआरटी पर टू टाइप मेटाबोलाइट्स दिया है, एक है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और एक दिया है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। कौन कौन सा दिया है मेटाबोलाइट्स? एक दिया है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और एक है सेकेंडरी। प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, और एक दिया है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एक है सेकेंडरी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और एक दिया है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहाँ प्रेजेंट होता है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहाँ प्रेजेंट होता है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट होता है एनिमल के टिश्यू में। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है एनिमल के टिश्यू में। सो प्रेजेंट इन एनिमल टिश्यू। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहाँ प्रेजेंट होगा? कहाँ? एनिमल के टिश्यू पर प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट इन एनिमल टिश्यू। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहाँ प्रेजेंट होगा? कहाँ फाउंड होगा? प्रेजेंट इन फंजाई, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स। ठीक है, फंजाई, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स में मिलेगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो समझ गए कि मतलब कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो प्रेजेंट होगा एनिमल के टिश्यू पर, और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो प्रेजेंट होगा माइक्रोब्स, फंजाई और प्लांट पर। इतना तक क्लियर है आप प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में? अब देखो, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है इसका रोल क्या है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, करता क्या है वैसे? जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है इसका फंक्शन क्या है, रोल क्या है? इट प्ले रोल इन इट प्ले नॉर्मल रोल इन, किस पर करता है? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। सो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है उसका रोल क्या है? इट्स प्ले रोल नॉर्मल रोल। क्या, कौन सा रोल प्ले करता है? नॉर्मल रोल प्ले करता है। किसमें करता है? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में अपना रोल प्ले करता है, नॉर्मल रोल प्ले करता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कभी तक इसका कोई भी रोल अननोन है, नोन नहीं है, ये क्या फंक्शन करता है नहीं पता। ठीक है, इसका रोल क्या है? रोल इज अननोन। अभी तक ये क्या काम करता है पता नहीं है। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है इसका अभी तक क्या काम करता है अभी तक पता नहीं चला है, आपके एनसीईआरटी पर गिवन है। इसका रोल जो है, फंक्शन है, अननोन है। इसका एग्जाम्पल भी दिया है, लेकिन कौन कौन सा एग्जाम्पल है देखो। एग्जाम्पल दिया है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। फिर एग्जाम्पल दिया है आपका, एंटीबायोटिक दिया है, रबड़ दिया है, ठीक है, एसेंट्स दिया है, गम दिया है, गम्स, इसेंशियल वाइल भी दिया है, इसेंशियल वाइल, और बहुत सारे एग्जाम्पल इसके गिवन है, एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल गिवन है किसके? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। लेकिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो फंक्शन है वो क्या है? अननोन है। अभी तक इसका फंक्शन क्या है? अननोन है, पता नहीं हम लोग को। तो ये था आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और ये आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है इसका एक टेबल दिया है, ठीक है,
इसका टेबल दिया है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। इस टेबल को मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा नाम है और कैसे कैसे आपको याद करना पड़ेगा। तो इसको आप लिख लो, फिर देखेंगे आप उस टेबल को, किसका, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। तो इसको लिखो, फिर देखेंगे अब सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। सो देखेंगे अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से है। सो अब देखेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में सबसे पहले आपका दिया है टेबल में पिगमेंट्स। पहला क्या है, पिगमेंट्स। फिर दिया है अल्कलॉइड। फिर क्या है, अल्कलॉइड्स। फिर थर्ड है आपका, थर्ड दिया है इसेंशियल। थर्ड दिया है आपका टर्पिनोइड, ठीक है, टर्पिनोइड्स। थर्ड क्या है, टर्पिनोइड। फिर फोर्थ है आपका इसेंशियल ऑयल। फोर्थ है इसेंशियल ऑयल। फिफ्थ दिया है आपका टॉक्सिन। सिक्स्थ है लैक्टिन। सेवेंथ है आपका, सेवेंथ क्या दिया है, सेवेंथ दिया है ड्रग्स। और लास्ट एट दिया है पॉलीमेरिक सब्सटेंस। पॉलीमेरिक सब्सटेंस, पॉलीमेरिक सब्सटेंस। टोटल आपके 8 सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स गिवन है आपके एनसीईआरटी पर। सबसे पहले दिया है पिगमेंट्स। सबसे पहले क्या है, पिगमेंट्स दिया है। फिर दिया है पिगमेंट्स के बाद दिया है आपका अल्कलॉइड, पिगमेंट्स, अल्कलॉइड, ठीक है। पिगमेंट्स दिया है, अल्कलॉइड दिया है, फिर दिया है टर्पिनोइड, ठीक है, टर्पिनोइड्स। फिर दिया है इसेंशियल ऑयल, फिर दिया है टॉक्सिन, फिर सिक्स्थ है लैक्टिन, सेवेंथ है ड्रग्स और एट्थ है पॉलीमेरिक सब्सटेंस। टोटल 8 सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दिया है। इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का सबका एग्जांपल देखो कौन कौन सा दिया है। पिगमेंट में कौन आएगा, पिगमेंट्स में आएंगे कैरोटिनॉइड, ठीक है, कैरोटिनॉइड आएगा। पिगमेंट पे आएंगे कार्टिनॉइड, और क्या आएंगे, एंथ्रो कार्टिनॉइड एंड एंथ्रोसाइनिन, ठीक है। पिगमेंट पे आएंगे कार्टिनॉइड एंड एंथ्रोसाइनिन। फिर आएगा अल्कलॉइड्स, अल्कलॉइड्स पे आएंगे मॉर्फिन। अल्कलॉइड्स में क्या आएंगे, मॉर्फिन, मॉर्फिन। और क्या आएगा अल्कलॉइड्स पर, मॉर्फिन आएंगे एंड कोडिन, मॉर्फिन एंड कोडिंग आएंगे अल्कलॉइड्स में। फिर आएंगे टर्पिनॉइड्स पर, टर्पिनॉइड्स में क्या आएंगे, टर्पिनॉइड्स में आएंगे, टर्पिनॉइड्स में आप क्या आएंगे, टर्पिनॉइड्स पर आप क्या आएंगे, मोनो मोनोटाइप मोनोटर्पिन्स, टर्पिन्स, और आएंगे डाइटर्पिन्स, ठीक है, डाइटर्पिन्स। सो टर्पिनॉइड्स पर क्या आएंगे, टर्पिनॉइड्स पर आएंगे मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन्स। क्लियर है आपको। फिर आएगा इसेंशियल ऑयल, इसेंशियल ऑयल में कौन आएंगे, इसेंशियल ऑयल में आएंगे लेमन ग्रास ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल। फिर आएगा आपका टॉक्सिन, टॉक्सिन में आएंगे एब्रिन, टॉक्सिन में क्या आएंगे, एब्रिन एंड रिचिन, ठीक है। टॉक्सिन में आएंगे एब्रिन एंड रिचिन। फिर आएगा लैक्टिन, लैक्टिन में क्या आएंगे, लैक्टिन पर आप क्या आएंगे, कॉनकावलिन ए, कॉनकेवलन, कॉनकेनवलन, कॉनकेवलिन ए, ठीक है। लैक्टिन पर क्या आएंगे, कॉनकावलिन ए। और ड्रग्स में आएंगे आपके
ड्रग्स में पहला आएगा विंड ब्लास्टिंग, विंड ब्लास्टिंग। ठीक है, पहला क्या है ड्रग्स में है विंड ब्लास्टिंग, विंड ब्लास्टिंग। और क्या आएगा करक्यूमिन। ठीक है, ड्रग्स पर आएगा विंड ब्लास्टिंग एंड करक्यूमिन। और फिर है आपका पॉलीमेरिक सब्सटेंस पर आएंगे रबड़, गम, रबर गम एंड सेलुलोस। ये आपका पूरा टेबल आपके एनसीईआरटी पर गिवन है। मैं जो जो आपको नाम लिखा है सब आपके एनसीईआरटी पर गिवन है। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी पर गिवन है, आपके एनसीईआरटी को देख लेना। ठीक है, सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा पिगमेंट्स। पिगमेंट्स में है कार्टिनोइड एंड एंथ्रोसाइनिन। ठीक है, पिगमेंट्स में क्या है कार्टिनोइड एंड एंथ्रोसाइनिन। फिर है अल्कलॉइड्स, अल्कलॉइड्स पर है मॉर्फिन एंड कोडिंग। टर्पिनोइड्स, टर्पिनोइड्स पर है मोनोटर्पिन्स एंड डायटर्पिन्स। फिर है इसेंशियल ऑयल, इसेंशियल ऑयल पर है लेमन ग्रास ऑयल। फिर फिफ्थ है टॉक्सिन, टॉक्सिन में है एब्रिन एंड रिचिन। ठीक है, रिसिन। फिर है आपका लैक्टिन, लैक्टिन पर है कॉन्कावलेन ए। और फिर है सेवेंथ पर ड्रग्स, ड्रग्स पर है आपका विंड ब्लास्टिन एंड करक्यूमिन। और फिर है आपका एट पर है पॉलीमरिक सब्सटेंस जिस पर है रबर, गम एंड सेलुलोस। क्लियर है आपको? ठीक, क्लियर है आपको? सब आपके एनसीईआरटी पर गिवन है। ये पूरा आपका डायग्राम जो है ये एनसीईआरटी पर आपका स्ट्रक्चर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से गिवन है। सबसे पहले आपको इसको याद करना पड़ेगा। आप पूछोगे कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। आपको जहाँ से लगता है क्वेश्चन नहीं आ सकता वहीं से क्वेश्चन आता है, आपके साथ भाव होगा। ठीक है, हम लोग को लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा बोल के, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन वहीं से क्वेश्चन आता है मैक्सिमम। आपने नोटिस किया होगा, आपके साथ हुआ होगा, तो छोड़ देते हैं इसको। क्या मतलब फालतू लोग पढ़ेंगे नहीं आए क्वेश्चन, लेकिन वहीं से क्वेश्चन मेन क्वेश्चन आते हैं। तो आप किसी भी चीज़ को मत छोड़ो, पढ़ लो। 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो, फिर आपको हो जाएगा याद इसको। ठीक है, जब तक नहीं होगा तब तक करते रहो, पढ़ते रहो, फिर कब तक नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आपको प्रॉपर 8 टोटल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स गिवन है, इसको याद करना पड़ेगा। मेरे को भी नहीं था, लेकिन मैं भी किया हूँ ना आपको। ठीक है, मैं भी किया, आपको भी मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, मैं किया तो आप भी कर सकते हो। तो पढ़ो अच्छे से इसको, मतलब प्रैक्टिस करो लिख लिख के, फिर आप हो जाएगा याद। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, देख के लग रहा है बहुत सारा है लोग, लेकिन आप जब करोगे इसको याद तो हो जाएगा। क्लियर हो आप? फिर आप देखेंगे सेकंड टॉपिक हम लोग का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब हम लोग का रहेगा सेकंड टॉपिक क्या है मेटाबॉलिज्म। सेकंड टॉपिक अब देखेंगे मेटाबॉलिज्म। सेकंड टॉपिक है मेटाबॉलिज्म। सेकंड टॉपिक क्या है मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म क्या है वैसे? ये मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? आपके एनसीईआरटी पर गिवन है कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। कॉन्सेप्ट क्या है मेटाबॉलिज्म का? जो भी रिएक्शन, ध्यान से सुनना, जो भी रिएक्शन हम लोग के बॉडी पर हो रहे हैं, ठीक है, जो भी रिएक्शन जो हम लोग के बॉडी पर हो रहे हैं वो सब रिएक्शन क्या है मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म क्या है? जो भी रिएक्शन, एनी रिएक्शन, ठीक है, कोई भी रिएक्शन, जो भी रिएक्शन जो हम लोग के बॉडी पर हो रहे हैं, ठीक है, एनी जो भी रिएक्शन जो हम लोग के बॉडी पर हो रहे हैं वो सब रिएक्शन क्या है? वो सब रिएक्शन है मेटाबॉलिज्म। उस सब रिएक्शन को बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। सो all reaction, all reaction occurring in body, occurring in body is called metabolism। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मेटाबॉलिज्म, कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जो भी रिएक्शन हम लोग के बॉडी पर हो रहे हैं, जो भी रिएक्शन जो हम लोग के बॉडी पर हो रहे हैं वो सब रिएक्शन को बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। 2 टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है, 2 टाइप के होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन। कौन कौन सा होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन? देखो, एक होता है एनाबॉलिक रिएक्शन और एक होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन। एक होता है
एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन, और एक होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन, एक होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन। सो एनाबॉलिक रिएक्शन क्या है और कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या है? जो एनाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है, जो एनाबॉलिक रिएक्शन है इसमें क्या होगा, इसमें बायोमोलिकुल्स फॉर्म होंगे। बायोमोलिकुल्स फॉर्म होंगे उसका मतलब क्या है? कोई भी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स जुड़ के लार्ज पार्टिकल्स बनेंगे। कोई भी इस पर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, इसको सब स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स जुड़ के क्या फॉर्म होंगे, इस पर लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। समझ गए बात को? एनाबॉलिक रिएक्शन क्या है? एनाबॉलिक रिएक्शन मतलब जो भी इसमें स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से मॉलिक्यूल्स सब जुड़ के क्या फॉर्म होंगे, एक लार्ज मॉलिक्यूल्स से पार्टिकल्स बनेंगे। ठीक है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स मिलके लार्ज मॉलिक्यूल्स बनेंगे। समझ गए बात को? ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, बायोमोलिक्यूल्स इसमें फॉर्म हो रहा है, तो उसको लिख सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। इसमें क्या हो रहा है, बायोमोलिक्यूल्स बन रहे हैं। ठीक है, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स से, ठीक है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से लार्ज पार्टिकल्स बन रहा है, तो इसलिए बोल रहे हैं इसको बायोमोलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। अब एक कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट इसका। इसमें छोटे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स जुड़ के लार्ज पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है या, ठीक है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो, क्या होगा इसमें, इसका स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट बनेंगे, स्मॉल स्मॉल यूनिट बन जाएंगे, टूटेंगे, मतलब कैटा मतलब कट जाते हैं। ठीक है, कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटा मतलब कट रहे हैं, तो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, कट रहा है स्मॉल स्मॉल यूनिट पर। लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल स्मॉल यूनिट पर क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। इस पर कोई भी बायोमोलिक्यूल्स फॉर्म नहीं होंगे, भाई टूट रहे हैं। ठीक है, जो बायोमोलिक्यूल्स है वो टूट रहा है, तो फिर बायोमोलिक्यूल्स फॉर्म हो रहा है। इस पर जुड़ रहा है, उसी इसमें क्या हो रहा है, बायोमोलिक्यूल्स फॉर्म हो रहा है। और इस पर मतलब टूट रहे हैं, जो रिएक्शन है, जो मॉलिक्यूल्स और टूट रहा है, तो थोड़ी मतलब थोड़ी बन रहा है बायोमोलिक्यूल्स। सो बायोमोलिक्यूल्स आर नॉट फॉर्म्ड। इसमें कोई भी बायोमोलिक्यूल्स फॉर्म्ड नहीं होंगे। कैटाबॉलिक रिएक्शन में कोई भी बायोमोलिक्यूल्स फॉर्म्ड नहीं होंगे, और एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होंगे, बायोमोलिक्यूल्स फॉर्म्ड होंगे। क्यों? इसका मेन कारण है, आप समझ गए, जो इसको एनाबॉलिक रिएक्शन, इसमें स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स जोड़कर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, और इसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो रहा है। किसमें? कैटाबॉलिक रिएक्शन में। यहाँ तक क्लियर हो आप? ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। आपके एनसीईआरटी पर पूरे एक पेज दिया है, तो इतना ही मतलब इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है टॉपिक आपका द लिविंग स्टेट। फिर क्या दिया है, टॉपिक आपका है द लिविंग स्टेट, द द लिविंग स्टेट। सो द लिविंग स्टेट क्या है, आपके एनसीईआरटी पर एक लाइन को बोल्ड कर दिया है, मतलब पूरे हाईलाइट कर दिया एक लाइन को। आप जब लिविंग स्टेट, आप मतलब द लिविंग स्टेट आप जब खोलोगे बुक, एनसीईआरटी का आपका बुक, तो आपका बुक में वो मतलब एक लाइन दिया है, उसको ब्लैक कलर से पूरा हाईलाइट किया है। उसमें क्या लिखा है, उस पर लिखा है द लिविंग स्टेट, द लिविंग स्टेट इज नॉट, द लिविंग स्टेट इज नॉट नॉन एक्विलिब्रियम, द लिविंग स्टेट इज, द लिविंग स्टेट इज नॉन एक्विलिब्रियम, नॉन एक्विलिब्रियम, द लिविंग स्टेट इज नॉन एक्विलिब्रियम, स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट टू परफॉर्म, टू able to perform, able to perform वर्क। तो आपके एनसीईआरटी पर द लिविंग स्टेट के टॉपिक में एक लाइन को पूरा ब्लैक कलर में हाईलाइट किया है। उसमें क्या लिखा है, देखो, द लिविंग स्टेट इज नॉन एक्विलिब्रियम।
लिविंग स्टेट क्या बोल रहा है? जो लिविंग स्टेट है, लिविंग स्टेट क्या है? नॉन एक्विलिब्रियम है। एक्विलिब्रियम का वर्ड समझते हो आप? एक्विलिब्रियम मतलब क्या है? ठीक है, ये एक्विलिब्रियम मतलब समझते हो क्या है? एक्विलिब्रियम में क्या होता है? एक्विलिब्रियम में कोई भी रिएक्शन, ठीक है, ये एक देखो, कोई भी एक रिएक्शन है, ए पार्टिकल्स, कोई भी चीज़ है जो ए मॉलिक्यूल्स है वो बी बन गया, ठीक है, जो भी ए मॉलिक्यूल्स है वो बी बन गया, फिर वापस से क्या होगा? जो बी मॉलिक्यूल्स आपस से ए बन जाएगा। समझ गए बात को? कोई ए मॉलिक्यूल्स है वो बी मॉलिक्यूल्स बन गया, ठीक है, कोई ए मॉलिक्यूल्स है वो बी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन बी की फिर से बी जो है वो ए में कन्वर्ट हो सकता है, उसी को बोलते हैं एक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? एक्विलिब्रियम। कोई भी चीज़ एक्विलिब्रियम में फिक्स रहनी चाहिए, जैसे कि जो ए है वो बी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन बी वापस से ए में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी चीज़ को बोलते हैं एक्विलिब्रियम। तो इसमें क्या लिखा है? तो हम लोग के बॉडी में आप भी सोचो, अगर एक्विलिब्रियम हम लोग के बॉडी में रहता तो कैसा होता? हम लोग के बॉडी में उसीलिए द लिविंग स्टेट इज नॉन एक्विलिब्रियम। हम लोग का जो लिविंग स्टेट है वो कैसा है? नॉन एक्विलिब्रियम। अगर एक्विलिब्रियम स्टेट में रहता तो जैसे कि हम लोग कुछ भी मतलब खाते हैं तो ठीक है, फूड स्टोर होता है, हम लोग खाते हैं, फिर डाइजेशन होता है, डाइजेशन से तो अनवेस्टेड जो वेस्ट है, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो फिर से वापस से थोड़ी जो फूड में कर पाएगा। जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं वो क्या क्या होता है? उसको डाइजेशन होता है, डाइजेशन से डाइजेस्टेड फूड होता है, फिर से वापस से वो डाइजेस्टेड फूड थोड़ी फूड में कन्वर्ट हो पाएगा? भाई नहीं हो पाएगा ना। ग्लूकोज, अब देखो मान समझो, जो ग्लूकोज है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो रहा है, तो वापस से जो स्टार्च है, ठीक है, जो स्टार्च है, ध्यान से सुनना, जो स्टार्च है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन आपस से जो ग्लूकोज है वो स्टार्च में थोड़ी कन्वर्ट होगा। मतलब हम लोग के बॉडी में क्या होगा? हम लोग का बॉडी लिविंग स्टेट क्या है? नॉन एक्विलिब्रियम है। हम लोग का जो लिविंग स्टेट है कैसा है? नॉन एक्विलिब्रियम है। तो उसी को बोला है द लिविंग स्टेट इज नॉन एक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब फिक्स्ड, इसका मतलब होता है फिक्स्ड, ठीक है। सो द लिविंग स्टेट इज नॉन एक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट मतलब फिक्स्ड स्टेट, ठीक है। स्टेडी स्टेट मतलब फिक्स्ड स्टेट टू एबल टू परफॉर्म वर्क, कुछ भी काम करने के लिए। तो ये बात लाइन याद रखना, आपको एनसीईआरटी पर पूछ सकता है। जब लिविंग स्टेट है, आपके क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से एक लाइन पर द लिविंग स्टेट पर, तो क्या बने क्वेश्चन? द लिविंग स्टेट इज नॉन एक्विलिब्रियम, तो बोल देगा कि लिविंग स्टेट एक्विलिब्रियम स्टेट है कि नॉन एक्विलिब्रियम स्टेट है वर्क परफॉर्म फंक्शन करने के लिए, ठीक है। कोई भी लिविंग स्टेट एक्विलिब्रियम है कि नॉन एक्विलिब्रियम है, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आप समझना, जो लिविंग स्टेट है वो नॉन एक्विलिब्रियम है। नॉन एक्विलिब्रियम में जो लिविंग स्टेट है वो स्टेडी स्टेट है, फिक्स्ड स्टेट है, जो एबल टू फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो वही आपका टॉपिक था ये, द लिविंग स्टेट। समझ गए बात को? इतना ये था आपका पूरा बायोमोलिक्यूल्स। हम लोग ने पूरा लेक्चर में 5 लेक्चर है, टोटल 5-6 लेक्चर है, जिसमें हम लोग बायोमोलिक्यूल्स को पूरा कंप्लीट किए हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स को पूरा डिटेल में पढ़े हैं, आपको मैं अच्छे से समझाया हूँ आप, ठीक है। हम लोग ने इस लेक्चर में क्या पढ़ा है? इस लेक्चर में सबसे पहले पढ़े हम लोग मेटाबॉलिज्म, ठीक, मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स में सबसे पहले पढ़े प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, फिर पढ़े सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। मेटाबोलाइट्स में सबसे पहले पढ़े प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, फिर उसके बाद पढ़े हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एग्जाम्पल्स। कौन कौन सा एग्जाम्पल पढ़े? सबसे पहले हम लोग ने एग्जाम्पल पढ़े किसका? पिगमेंट्स। पिगमेंट्स कौन कौन सा था? कैराटिनॉइड और एंथ्रोसाइन, ठीक है, एंथ्रोसाइनिन। सबसे पहले पढ़े पिगमेंट एग्जाम्पल पिगमेंट्स। किसका बता रहा हूँ मैं? सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बता रहा हूँ। सबसे पहले पढ़े पिगमेंट्स। पिगमेंट्स में कौन था? पिगमेंट्स में था कैराटिनॉइड और था एंथ्रोसाइनोइड, ठीक है, एंथ्रोसाइनिन। सब समझ गए? एंथ्रोसाइनिन और कैराटिनॉइड पहला पिगमेंट का था। फिर क्या पढ़े? फिर हम लोग ने पढ़े अल्कलॉइड। अल्कलॉइड में क्या था? मॉर्फिन एंड कोडिन। फिर हम लोग ने पढ़े, और हम लोग ने थर्ड फिर पढ़े, उसके बाद पढ़े इसेंशियल ऑयल के पहले पढ़े हम लोग टर्पिनॉइड। टर्पिनॉइड क्या था? मोनोटार्पिन्स एंड मोनोटार्पिन्स एंड डाइटार्पिन्स। फिर हम लोग ने इसेंशियल ऑयल पढ़े। इसेंशियल ऑयल में किसका एग्जांपल पढ़े? इसेंशियल ऑयल में पढ़े लेमन ग्रास ऑयल। फिर पढ़े हम टॉक्सिन। टॉक्सिन था आर्चिन और क्या था? रिचिन, ठीक है, एब्रिन एंड रिचिन था। टॉक्सिन का एग्जाम्पल किसका था? एब्रिन एंड रिचिन था। फिर हम लोग ने पढ़े लैक्टिन में था कॉन्कावलेंट ए। फिर हम लोग ने पढ़े फिर सेवेंथ क्या है? फिर हम लोग ने पढ़े ड्रग्स। ड्रग्स में किसका एग्जाम्पल पढ़े? वो
विंड ब्लास्टिंग का, ठीक, विंड ब्लास्टिंग था, यानी एक कुकुरबिन था, ठीक, करक्यूमिन था, एक विंड ब्लास्टिंग था, एक क्यूकुबिन था, और लास्ट आपका पढ़े पॉलीमरिक सब्सटेंस। पॉलीमरिक सब्सटेंस कौन कौन से थे? रबर थे, गम थे, और क्या था? सेलुलोज था। तो टोटल हम लोग ने सम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का एग्जांपल्स कौन कौन से सम सेकेंडरी मेटाबॉलिक से उसको पढ़े। समझ गए? सबको आपको एग्जांपल याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने पढ़े, क्या पढ़े उसके बाद? उस मेटाबॉलिज्म में पढ़े, मेटाबॉलिज्म में पढ़े हम लोग एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म में पढ़े कि मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, और एनाबॉलिक रिएक्शन क्या है। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक पढ़े द लिविंग स्टेट। ये था आपका पूरे चैप्टर का ओवरव्यू जो हम लोग पढ़े हैं। इसको अच्छे से आप कंसंट्रेट करो तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ आएगा, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।